बार लखनऊ जाना पड़ रहा है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं, जो नियम दिए गए हैं उनका भी पालन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और अभी मैनिफेस्टो पूरा आना है। जिस समय पूरा आएगा उस समय बहुत डिस्कशन और कई बिंदु उत्तर प्रदेश के विकास और खुशहाली के उसमें आएंगे। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम आप अभी तो लिखवा रहे हैं, इससे क्या मायने कर रहे हैं? सरकार बनेगी उसके बाद औचित्य ये है कि हमें अपनी बात रखनी जनता के बीच में। डेमोक्रेसी में और इलेक्शन कैंपेन में जो आप अपना मुद्दा है वो लेकर के जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा। लेकिन जब तक नियम वही हैं, नियम जब पुराने हैं, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं, उनका पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं, अगर 300 यूनिट मुफ्त पाना चाहते हैं तो फॉर्म भरवाएं, अपना नाम लिखवाएं। और नाम इसलिए जरूरी है कि जो बिल में नाम आता है, बिल में जो नाम आता है वही नाम जरूरी है। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए।
रोक रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए थे। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। आप कह रहे हैं कि नायब हसन को आगे भी बिजली में किराएदारों को भी समझ नहीं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है, घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हो, बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं, बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने नए साल पे ऐलान तो किया कि सिंचाई बिल माफ होंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके लिए अब अभियान की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी उन्होंने कल से वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई। और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। इसके लिए आपके पास क्या योजना है कि अगर आपके पास सुझाव हो तो जरूर दीजिए, उसको भी शामिल करेंगे जो मैनिफेस्टो में हम शामिल करने जा रहे हैं। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो, तो कितनी हो गई सीटें बताओ? नहीं, अगर इंटू 2 किया कितनी दी हमारी? तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा। और पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है क्या? उसमें जनता का भी अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं, वो जानते नहीं, रिपब्लिक वाले जानते नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं। उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, जनता नाराज है अभी भी। लाइए अभी लॉन्च कर देंगे, लाइए। अच्छा, मेरे प्रेस के साथियों से निवेदन है, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं इनका गाना लॉन्च हो जाए, इसलिए मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको नाराजगी होगी तो इनसे हो। नहीं, 4 साल के काले कारनामों को उजागर किया। अभी नहीं, लास्ट में अभी नहीं। ये जो गाने बन रहे हैं, अच्छा अखिलेश जी, एक लग रहा है
तौकीर रजा खान कांग्रेस के साथ चले गए हैं, आपसे बात करने की बहुत कोशिश की, उन्होंने बताया। मैं एक बार फिर सभी से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है। क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। यहां आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए। जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।